तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, लाइट रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो उसे हम कंप्लीट या उसकी काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हम फोटो फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस लाइट रिएक्शन की प्रोसेस में मेजर जो फंक्शन होता है वो फोटो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस ही होती है। इसके बारे में मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है कि फोटो फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है। जनरली इस फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन, मतलब किसी भी एक मॉलिक्यूल के साथ में फास्फेट ग्रुप के साथ बाइंडिंग होना, इसी को हम बोलते हैं क्या, फास्फोराइलेशन। और यही प्रोसेस जब क्या होती है फोटोन या सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, तब इसी को हम बोलते हैं क्या, फोटो फास्फोराइलेशन। क्लियर। तो अब इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसके बारे में कि ये किस किस तरह से होता है। जनरली फोटो फास्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वो दो अलग अलग स्टेप में होती है। पहला नॉन साइक्लिक और सेकंड वन होता है साइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जो डिफरेंस होता है एक्चुअल क्या डिफरेंस होता है कि ऐसी फोटो फास्फोराइलेशन की प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी फोटो सिस्टम से निकल करके उसी में वापस आ जाता है, तब इसी को हम बोलेंगे साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। और जब किसी फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पेयर निकलता हो और उसी फोटो सिस्टम में वापस ना आता हो, तब ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं क्या, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक, तो नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। लेकिन ये प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, फोटो सिस्टम सेकेंड से। क्लोरोफिल ए होता है, यानी फोटो सिस्टम सेकेंड हम बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, एसेसरी पिगमेंट्स लगे होते हैं। क्लियर है। और ये हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं फोटो सिस्टम सेकेंड, जो कि क्या होता है 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को कैरी करता है। सो दैट इज वाई फोटो सिस्टम सेकेंड। यहाँ पर मैंने 680 मेंशन कर दिया पहले से। अब इस प्रोसेस में होता क्या है देखते हैं। सनलाइट से आने वाली जो फोटोन एनर्जी होती है, ठीक, एच, इसके थ्रू क्या होता है, रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल जो ए होता है, इसकी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड होकर के बाहर निकलता है। और इसको पहले यानी सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होता है वो कैरी करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। सो दैट इज मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दिया है पीईपी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी इससे निकला हुआ जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास में काफी हाई अमाउंट में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है कौन, सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, आगे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दूसरे कई सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वन बाई वन क्या होता है, अगले अलग नेक्स्ट मॉलिक्यूल के थ्रू क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। इसलिए उस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं क्या, आगे स्टेप में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होता है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफर करता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसे हम बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, पी क्यून, दैट इज अ प्लास्टोक्विनोन। और फिर ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोक्रोम। नेक्स्ट वन हमारा मॉलिक्यूल एक और होता है, उसको हम बोलते हैं क्या,
प्लास्टोसाइनिन। ठीक, ये 3 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वन बाय वन इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस सेट को यानी इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के सेट को जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कर रही है, इस सेट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, ठीक, इस पूरे के पूरे स्टेप्स को हम बोलते हैं, चैन को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक, इस ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन की, इसके पास जो कैरी किया हुआ काफी हायर अमाउंट में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक स्टेप होता है, यानी जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से पास ऑन होता है, तब एट द टाइम क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी काफी ज्यादा हायर अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी लूज हो जाती है। ठीक, और उस एनर्जी को कैरी करता है एडीपी, और ये एडीपी क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द रिड्यूसिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी। ठीक, यानी एटीपी में क्या होता है, फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, और इसी स्टेप को ही हम बोलते हैं क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? एंड फाइनली ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, इसके पास अब फाइनली क्या है, कैरी किया हुआ है। अब ये प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, नेक्स्ट फोटो सिस्टम को, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक, ठीक है, यहां पर क्या होता है, अब इस ये क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, जो कि क्या होता है 700 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में यानी जो प्लास्टोसाइनिन होता है वो अपने पास कैरी किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, फाइनली इसको ट्रांसफर करता है, किसको, क्लोरोफिल ए को, यानी क्लोरोफिल ए सेंटर वाले मॉलिक्यूल को, यानी किसका, फोटो सिस्टम फर्स्ट के। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, यहां पर क्या होता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड फाइनली ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या हो रही है, सनलाइट पड़ रही है या एक्सपोज हो रही है। ठीक है, इसके थ्रू फिर क्या होता है, इसका इस खुद का यानी इसका क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक्साइटेड होकर के क्या होता है, बाहर निकलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब इस प्रोसेस यानी फोटो सिस्टम सेकेंड पर ये सनलाइट की प्रोसेस चल रही होती है या सनलाइट एक्सपोज हो रही होती है और इसका इलेक्ट्रॉन लूज होता है, एट दैट सेम टाइम पे क्या होता है, उसी सेम टाइम पे क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट से भी क्या होता है, सनलाइट पे भी सनलाइट पड़ती है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका लूज होता है। ठीक है, तो इसका जो लूज हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, किसका, फोटो सिस्टम फर्स्ट का, वो फुलफिल कर देता है कौन, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, जो कैरी किया हुआ था कहाँ से, फोटो सिस्टम सेकेंड से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसकी तो बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है बट इसकी इनकम्प्लीट रह जाती है। तो इसके बारे में हम अभी क्लियर करते हैं आगे, बट हम यहाँ पे और आगे पहले पूरे कंप्लीट स्टेप को देख लेते हैं। फिर इस फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको कैरी करता है नेक्स्ट वन, इसका खुद का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, और ये फाइनली इस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, एक दूसरे मॉलिक्यूल को, जिसको हम बोलते हैं फेरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फेरिडॉक्सिन बोलते हैं। एंड फाइनली ये फेरिडॉक्सिन जो होता है ये अपेयर ऑफ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे देता है किसको, NADP को। ठीक है, तो NADP जो होता है हमें पहले से ही पता है क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बट इस पॉइंट को अभी हम यहाँ पर रहने देते हैं, हम इसको भी और आगे क्लियर करते हैं कि कैसे ये हाइड्रोजन कैरी करता है। एक्चुअल में ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करता है बल्कि ये हाइड्रोजन को ही करने की इसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, हम यहाँ पर आकर फिर से क्लियर कर लेते हैं प्रीवियसली। तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं क्या, फोटो सिस्टम सेकेंड की जो लूज हुई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ से निकली है और ये वापस क्या होती है, ट्रांसफर होते हुए आगे के स्टेप में चली जाती है। ठीक है,
और इसकी फिर वापस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, यानी इसकी जो लॉस हुई इलेक्ट्रॉन होती है वो वापस कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इस क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए H2O मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। H2O मॉलिक्यूल जो होता है यानी वाटर जो होता है, एट द सेम टाइम क्या होता है, इसके ऊपर भी सनलाइट एक्सपोज हो रही है और फोटोन लाइट के हेल्प से क्या होता है, इस H2O मॉलिक्यूल की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हम यहाँ हाफ ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो इसकी लॉस हुई जो इलेक्ट्रॉन यानी इससे इसके स्प्लिटिंग से यानी H2O के स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस फोटो सिस्टम सेकेंड के सेंटर का यानी रिएक्शन सेंटर का जो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो क्या होता है, इसी थ्रू क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट वन स्टेप में जो हमारे यहाँ पर प्रोटॉन है, ठीक, ये प्रोटॉन ही एक्चुअली में क्या करता है, यहाँ पर इस पॉइंट को समझने वाली चीज है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसको समझना, ये प्रोटॉन जो होता है ये ही क्या होता है, यहाँ से ट्रांसफर होते हुए पहुंच जाता है कहाँ पे, ठीक, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में जहां पर क्या हो रहा है, फेरेडॉक्सिन से अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा है टू द NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक, जिसको हम रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ से निकला हुआ जो प्रोटॉन होता है वो फाइनली इस इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होकर के क्या बना लेगा, H2, और आफ्टर दैट क्या होता है, यानी इसके इन दोनों के बाइंडिंग के थ्रू जब H2 बन जाता है तब उस H2 को कैरी कर लेता है कौन, NADPH2, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं क्या यहाँ पर, रिड्यूसिंग पावर। क्लियर हो यहाँ तक, ठीक। तो इतने पूरे के पूरे कंप्लीट स्टेप में हम जितने भी सिंबल्स लिख रखे हैं या नेम लिख रखे हैं उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं सारा का सारा। PEA लिखा है हमने यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, तो इसका मतलब होता है क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक। नेक्स्ट वन हो रहा है क्या, PQ, यानी प्लास्टोक्विनोन। नेक्स्ट वन हमारा है साइटोक्रोम, CYT लिखा है। और अगला हमारा है यहाँ पर PC, यानी प्लास्टोसाइनिन, और FD है, फेरिडॉक्सिन, ठीक। तो ये सारे सारे हमारे क्या है, सिंबल्स हो गए, ठीक। तो यहाँ तक की जो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हमने देखा क्या कि फोटो सिस्टम सेकेंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कैरी किया जाता है PEA, दैट मीन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ट्रांसफर होता है प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम एंड फाइनली प्लास्टोसाइनिन, ठीक। और इस पूरे के सेटअप को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ये होती क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके पास काफी रिजर्व अमाउंट में एनर्जी है, वही क्या होती है, रिड्यूस होती है, और उस रिड्यूस्ड एनर्जी को कैरी करता है कौन, ADP, जो कि क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होकर के बना लेता है क्या, ATP, दिस इज द प्रोसेस या दिस इज द एक्चुअल पॉइंट विच इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट प्लास्टोसाइनिन से क्या होता है, वही सेम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। बट ये ट्रांसफरिंग की प्रोसेस तभी होती है जब सनलाइट के एक्सपोजर में फोटो सिस्टम फर्स्ट की भी इलेक्ट्रॉन लूज हो चुकी हो, ठीक है। तब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी लूज हुई इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इस प्लास्टोसाइनिन से आई हुई इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होती है, फुलफिल हो जाती है, और इसकी खुद की जो रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन होती है उसको कैरी करता है कौन, एक दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है,
इसकी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है फेरिडॉक्सिन को, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरी किया रहता है तब तक, या होल्ड डाउन किया रहता है तब तक जब तक वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग ना हो जाए। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ से रिलीज हुआ जो हाइड्रोजन आता है या हाइड्रोजन आयन जो होता है, या कह सकते हैं इसको हम प्रोटॉन कह सकते हैं। तो ये प्रोटॉन जो होता है वो फाइनली कहाँ जाकर बाइंड हो जाता है, इसी इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसके थ्रू बना लेता है क्या, H2 मॉलिक्यूल। अब उस H2 के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है कौन, इलेक्ट्रॉन, एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADPH2 में, जिसे हम बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग पावर। इसके अलावा इस फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो लॉस तो फुलफिलिंग नहीं हो पाई है, ठीक, यानी इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ट्रांसफर होते हुए आगे की ओर बढ़ गया, बट इसकी जो लॉस हुई इलेक्ट्रॉन होती है वो फुलफिल हो जाती है किसके थ्रू, H2 मॉलिक्यूल, H2O की ब्रेकडाउन के थ्रू बना हुआ जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको, वो क्या करता है जाकर के फाइनली इसके लॉस हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, फुलफिल कर देती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस पूरे के पूरे स्टेप में हम एक दो चीजें यानी हम देख लेते हैं क्या, ठीक, जो प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बना है वो क्या क्या है, वो दो है, ATP है और NADPH2 है, ठीक, और एक हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन, ठीक। तो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। प्लांट के लिए ऑक्सीजन जनरली यहाँ पर क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट ही होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, प्लांट के लीफ में जो स्टोमेटास होते हैं वो उसके थ्रू क्या होता है, एयर में रिलीज कर दिया जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। बट जो प्रोडक्ट बना होता है एक्चुअली में हमारे पास में इस प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं ATP और NADPH2। यही दोनों क्या होते हैं आगे चल करके किसमें, डार्क रिएक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ठीक है, हमने तो डायरेक्ट यही ऐसा ही लिख रखा है, बट एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है इसके जगह पर HCG, एक मिनट, LHC लिखा होता है, जिसका मतलब होता है क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जो लाइट की एनर्जी को क्या करता हो, काटता हो या कम करना स्टार्ट करता हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले ही पढ़ रखा था कहाँ पर, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड में जब हम पढ़ रहे थे एट द टाइम ही देखा था कि लाइट आती है और जो इसके पास में या सरफेस पर जो एसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वन बाय वन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हुए रिएक्शन सेंटर में एनर्जी को, या यानी सनलाइट से आने वाली जो फोटोन एनर्जी है उसको ट्रांसफर करते हुए पहुंच, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या कर रही है, लाइट की हार्वेस्टिंग की प्रोसेस ही कर रही है। सो दैट इज वाई फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हम LHC भी बोलते हैं, ठीक। ठीक, तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट दोनों को हम LHC दैट मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये पॉइंट क्या है, LHC ही लिखा रहता है कहाँ पर, एनसीईआरटी बुक में, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर हमने यहाँ पर PS1 लिख दिया है, PS2 लिख दिया है, तो LHC क्या है, ठीक। तो इसी पूरी सेटअप को ही हम LHC बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके अलावा हम इस पूरी प्रोसेस को ज़्यादा देखते हैं ध्यान से, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो ट्रांसफर होती है एक मैनर में। तो जिस मैनर में ये क्या नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या एक सिंबल बनाती है, कह सकते हैं कि एक लेटर का फॉर्मेशन करती है। जैसे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ फिर ऐसा गया हुआ, सो दैट इज वाई ये क्या हो रहा है, एक तरह से जेड शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है। सो दैट इज वाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक, तो इसके चक्कर में और कंफ्यूजन मत क्रिएट करना।
जेड स्कीम CRC का क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को ही बोलते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पूरी प्रोसेस जो होती है वो एक जेड शेप के स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है, सो दैट इज वाई इसी को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे।